एचडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड गबन मामले की बात करते हैं। मामले में सीबीआई ने आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। प्रधान सचिव रहे पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा शिक्षा और कृषि विभाग के खातों से सरकारी धन का दुरुपयोग का आरोप है। आईएएस पंकज अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई का दावा है कि पंकज अग्रवाल के कार्यकाल में नियमों के उल्लंघन कर खोले गए थे बैंक के खाते और विभागीय खातों से फर्जी लेन देन के जरिए 7.54 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेक्टर 32 शाखा से जुड़े घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा। हरियाणा सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच संभाली थी। मामले में दूसरे बड़े आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। 504 करोड़ रुपए के बड़े फंड घोटाले से जुड़ा हुआ है ये मामला और 8 विभागों का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई चार्जशीट में अब तक 17 आरोपी शामिल हैं। बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्ति भी घेरे में है। घोटाले में सरकारी धन शेल कंपनियों तक पहुंचाया गया था, ये सीबीआई का कहना है। पंकज अग्रवाल के खिलाफ जांच के दौरान अहम साक्ष्य जुटाए गए। तो इस मामले में एक और अहम गिरफ्तारी हुई है। आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच संभाली थी और अब एक और अहम गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड गबन मामले में पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है और गहनता से मामले की जो जांच पड़ताल है वो आगे भी जारी है और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड गबन मामले में सीबीआई ने आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया। प्रधान सचिव रहे पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल के मामले में गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा शिक्षा और कृषि विभाग के खातों से सरकारी धन का दुरुपयोग का आरोप है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में जो है आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया, एक और अहम गिरफ्तारी हुई है। किस तरह से मामले की जांच आगे बढ़ रही है और क्या और भी गिरफ्तारियां होने की अभी संभावना बची है? देखिए, बिल्कुल आईडीएफसी बैंक घोटाले के अंदर जो एफडी से संबंधित घोटाला था, यानी कि यह देखने के लिए मिला था कि जो एफडी के एवज जो पैसा है उसे शेल कंपनियों में भेज करके उसका अलग तरीके से उपयोग कर धन अर्जित करने का ये पूरा मामला है, जिसके अंदर सीबीआई और दूसरी तरफ ईडी दोनों ही जांच एजेंसियां जो है बारीकी से जांच करने का काम कर रही है। साथ ही साथ इस मामले के अंदर 17 लोग जो है जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल सीबीआई की तरफ से कर दी गई है। अलग अलग चार्जशीट भी की गई है क्योंकि मामला केवल हरियाणा के 8 विभागों से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि चंडीगढ़ के अंदर भी क्रैश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां चंडीगढ़ में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ये चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। तो अलग अलग मामले जिनके अंदर एक ही प्रकार की अपराध की जो ये कहते हैं मोडस ऑपरेंडी जो है वो अपनाई गई थी और उसमें लगातार सीबीआई जांच करने का काम कर रही है। इस पूरे मामले के अंदर खलबली तब मची अफसरशाही के अंदर, ये कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जब पहले आईएएस अधिकारी यानी कि इससे पहले हमने देखा कि आरके सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर होते हुए नजर आई थी। इसी के साथ साथ अप्रैल माह के अंदर ही सरकार की तरफ से 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और उस सस्पेंशन के पीछे भी वजह यही मानी जा रही थी कि इस घोटाले के अंदर उनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं, ये संदेह था और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पर इसको लेकर के किसी तरीके का नकारात्मक प्रभाव जो है वो ना पड़े, सरकार ने तुरंत जीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रखते हुए आईएएस अधिकारियों पर यह कार्रवाई की थी। जांच में जो है शुरू होने से पहले ही इस प्रकार का कड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया था। उस वक्त हमने देखा कि प्रदीप गागर और आरके सिंह को सस्पेंड किया गया था, जिनमें से आरके सिंह को अभी पिछले दिनों जो है सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था। कल अगर हम बात करें तो इसी तरीके से सीनियर आईएएस अधिकारी है पंकज अग्रवाल, उन्हें भी इसी तरीके से जब पूछताछ सीबीआई की तरफ से की जा रही थी तो उसके बाद जो है गिरफ्तार करने का काम किया। इसकी आधिकारिक पुष्टि भी आज प्रेस नोट जारी करके सीबीआई की तरफ से की गई है। 2 ऐसे विभाग थे जिनमें आईएएस पंकज अग्रवाल जो है उस वक्त ये कह सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर रहे थे और उसमें अनियमितता को देखते हुए ये जो पूरा मामला है इसके अंदर जो अकाउंट खोलने से लेकर के जो एफडी जो है पूरे तौर पर नहीं हुई थी, जाली एफडी का मामला जो है वो सामने आया था और शेल कंपनी में पैसा भेजा गया था। इस पूरे चक्र के अंदर उनकी भूमिका को भी कहीं ना कहीं सीबीआई ने खंगाला है और उसी आधार पर यह गिरफ्तारी की है, क्योंकि जब किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो सरकार से इसकी मंजूरी लेनी होती है और इसी को लेकर के 17A की जो मंजूरी है, जब जांच करनी होती है, पूछताछ करनी होती है, वो मंजूरी सीबीआई की तरफ से इन अधिकारियों के एवज मांगी गई थी। ये अनुमति जो है
सरकार की तरफ से दी गई, क्योंकि सरकार भी ये चाहती थी कि इस प्रकार से सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया गया है और उसको इस तरीके से शेल कंपनियों को भेजने का काम किया गया है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के बाद ये पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और पूछताछ के सिलसिले में जब कहीं जवाब जो है जवाब तलबी जब की जाती है तो उसमें कोई जवाब जो है वो सीधे तौर पर उसके तार जुड़ते हुए सीबीआई को नहीं लगते हैं, जांच एजेंसी को नहीं लगते हैं, तब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकते हुए नजर आती है। और आईएएस पंकज अग्रवाल और आरके सिंह के साथ हूबहू ऐसा ही हुआ। लेकिन ये अभी शुरुआत है, ये नहीं कहा जा सकता कि मामला यहीं तक रुकेगा। आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़े अधिकारियों पर इसी तरीके से सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसते हुए नजर आ सकता है। आज आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई कोर्ट पंचकुला के अंदर पेश किया जाएगा। देखना होगा कि कितने दिन के रिमांड की मांग या फिर किस तरीके की रिकवरी और जो तथ्य है जिनकी जानकारी आईएएस पंकज अग्रवाल से सीबीआई को पूछताछ में नहीं मिल पाई और उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, इसके तथ्य भी सीबीआई की तरफ से आज कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे जब उन्हें पेश किया जाएगा, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि आज उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सीबीआई अग्रिम कार्रवाई के लिए मांग कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए, और आप बने रहिए हमारे साथ ही।